हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमटीजी कॉलेज। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 4 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पीवाईक्यूज। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन के चैप्टर्स के पीवाईक्यूज। बिना आपका टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक सेक्शन बी से जो है वो स्टार्ट कर रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा सेक्शन बी से ही स्टार्ट करता हूँ। सेक्शन ए के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन बी का, आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल एब्रेशन। बच्चों, क्रोमोसोमल एब्रेशन को अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के सेगमेंट में आया हुआ कोई भी चेंज, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। फटाफट से देखते हैं बच्चों। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है डी और ई की तरफ। ये टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम उठाया हुआ है और अगले इसमें वो डी और ई जीन्स जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो ये पहला जो है ये है डिलीशन। पहला जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है ये डिलीशन है बच्चों। दूसरा ए और बी यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। ए और बी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ये वाला जो है ये ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला थर्ड वाला दिया हुआ है, सी और डी के ऊपर हाईलाइट किया है और सी और डी यहाँ पर जो है बच्चों 2 बार आ चुका है, तो इसको हम बोलेंगे ड्यूप्लीकेशन। सो बच्चों ये एग्जांपल है ड्यूप्लीकेशन का। और फिर चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, ए और डी के बीच में एरो बनाया हुआ है। ए और डी की जो स्पेस है, जो जगह है वो बदल चुकी है, बी के साथ में रिप्लेस हो गया है। इन दोनों का जो जगह है वो आपस में क्या हो चुका है बच्चों, चेंज हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। अब बच्चों ये बस आपको बस यहाँ पर नाम लिखना है, आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल एब्रेशन। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस फर्स्ट डिलीशन, सेकंड ट्रांसलोकेशन, बाद में थर्ड ड्यूप्लीकेशन, फोर्थ इन्वर्जन, बस इतना लिखकर आपको छोड़ देना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है लेटेस्ट 2025 का क्वेश्चन है बच्चों, ये 2025 का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द टर्म्स दिया हुआ है, जीन फ्लो, क्रोमोसोमल एब्रेशन। जीन फ्लो क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो कोई एक पॉपुलेशन है ए और ये दूसरा पॉपुलेशन है बी। जब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जब जीन्स का ट्रांसफर होता है तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जीन फ्लो। द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम अ पॉपुलेशन ए टू पॉपुलेशन बी इज कॉल्ड एज जीन फ्लो। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोमल, अभी जो अपन ने ये चीज यहाँ पर पढ़ा है ना, ये क्रोमोसोम्स के सेगमेंट है। ये सब क्या है, ये क्रोमोसोम के सेगमेंट है। इसमें आने वाला चेंज, एनी चेंज इन द क्रोमोसोमल सेगमेंट इज नोन एज, बच्चों क्या बोलते हैं हम उसको, क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये 2024 से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2000 कह सकते हो कि 23 से आया हुआ जो क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट और होमोलोगस ऑर्गन को एक्सप्लेन करो। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब ये भी एक टाइप का जीन फ्लो ही है, लेकिन ये बाय चांस अ सडन चेंज और सडन कह सकते हो कि ड्रिफ्ट इन दी जीन पूल इज कॉल्ड एज व्हाट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी मैं अगर आपको एग्जांपल की मदद से अगर समझाऊं बच्चों, तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक ऐसा ग्रीन कलर का बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। इसके ऊपर 2 एंड्स है, यहाँ पर कुछ रेड कलर के एंड्स है, ठीक है। मान लो ये 80 एंड्स है रेड कलर के, रेड एंड कितने हैं बच्चों, ये है टोटल 80, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर है ब्लैक एंड्स, ब्लैक एंड्स थोड़े से कम है बच्चों, ये है ब्लैक एंड। मान लो ये कितना है, 20 है। अब मान लो कि एक दिन कोई जानवर आता है, ठीक है। वो क्या करता है कि अब टोटल एंड्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों, टोटल एंड कितने हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टोटल एंड्स है ये 80 और ये 20, 100 है, ठीक है। अब रेड वाले की बात करोगे तो ये 80 है, ब्लैक वाले 20 है। मान लो कोई एनिमल आता है रैंडमली और वो सारे इन कह सकते हो कि रेड एंड के ऊपर क्या कर देता है, पैर रख देता है, और अचानक से सारे रेड एंड्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब पूरे रेड एंड क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब टोटल एंड कितने बच जाएंगे, टोटल एंड हो जाएंगे कह सकते हो कि 100 से कम होकर के हो जाएंगे 20, और वो 20 के 20 क्या हो जाएंगे, ब्लैक एंड हो जाएंगे। अब हुआ यूं
यहाँ पर किसी के भी सर्वाइवल के ऊपर कोई कह सकते हो कि डिस्ट्रेसेस नहीं थे या फिर कोई खतरा नहीं था किसी के भी सर्वाइवल के ऊपर, लेकिन अचानक से कोई एक पॉपुलेशन एकदम से खत्म हो गया और कोई दूसरा पॉपुलेशन जिसके सर्वाइवल के रेट या फिर उनकी क्वांटिटी कम होने के बावजूद वो लोग क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं बच्चों। इसको पेपर में आपको डिफाइन इस तरीके से करना है, अ सडन चेंज बाय चांस इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, जेनेटिक ड्रिफ्ट बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिफाइन करना है। नेक्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। क्या होता है बच्चों, सेम। तो कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसका ओरिजिन सेम है, ओरिजिन सेम है बट डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट, मिटा देता हूं मैं यहां से। ओरिजिन सेम है बट क्या डिफरेंट है बच्चों, डिफरेंट है उसका फंक्शन। सो ऐसे टाइप के ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गन्स जो होते हैं ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करवाते हैं। सच ऑर्गन विच हैज सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन। इसके एग्जांपल आप बता सकते हो पीडियम ऑफ बैट, फ्लिपर्स ऑफ वेल, हैंड ऑफ ह्यूमन। ये सब इसके क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको डिनोट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन से ईयर से आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 2023 का था। ये ज़्यादा बोलते हैं ना डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं बच्चों, ऐसे इजी क्वेश्चन बनते हैं। डिफाइन करने के लिए आता है बस छोटे छोटे क्वेश्चन। अगर आप थ्रू आउट दी चैप्टर के डिफिनेशंस कर लोगे तो भी आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, मान लो। अगला पूछ रहा है 2 मार्क के लिए, एक्सप्लेन हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। बच्चों हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में हार्डी और विनबर्ग भाई साहब क्या बोलते हैं कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज स्टेबल एंड कांस्टेंट। कैसे होती है एलिलिक फ्रीक्वेंसी स्टेबल एंड कांस्टेंट होती है, थ्रू जनरेशन बाय जनरेशन। जनरेशन बाय जनरेशन क्या होगा, एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है बच्चों, कांस्टेंट रहने वाली है। और सम ऑफ एलिल्स, सम टोटल ऑफ एलिल्स कितना होता है, ये होता है पूरे 1। ठीक है। अब जैसे अगर हम मान लो मेंडल की अगर हम बात करते हैं तो मेंडल कहता था कि कोई भी अगर हम ये लेते हैं तो एक होमोजाइगस इंडिविजुअल होता है, ठीक है, एक होता है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और एक होता है होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। ठीक है। तो जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं पी स्क्वायर से, इसको हम इंडिकेट करते हैं पी क्यू स्क्वायर से बच्चों, पी क्यू, या फिर इसको पी क्यू स्क्वायर नहीं, सॉरी, इसको हम इंडिकेट करेंगे 2pq, 2pq, बिकॉज ये 2 बार आता है। ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे 2 बार आता है। और ए स्क्वायर जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू स्क्वायर से। देखो अगर हम मान लो कि कैपिटल ए का क्रॉस करवाते हैं स्मॉल ए के साथ में, राइट बच्चों, तो इनका हम लोग अगर गैमेट निकालेंगे कैपिटल ए अलग, इसका गैमेट निकालेंगे ए स्मॉल ए अलग हो जाएगा। अब फर्स्ट का पेयरिंग थर्ड के साथ में कैपिटल ए स्मॉल ए, सेकंड का पेयरिंग थर्ड के साथ में कैपिटल ए स्मॉल ए, फर्स्ट का पेयरिंग, सॉरी इसके साथ में नहीं, फर्स्ट का पेयरिंग आपकी बार तुम करोगे फोर्थ के साथ में बच्चों, इसके साथ में, तो आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, सेकंड का पेयरिंग फोर्थ के साथ में कैपिटल ए स्मॉल ए। अब जब तुम सेल्फिंग कराओगे तो सेल्फिंग क्या होगा, कैपिटल ए का इसका क्रॉस इसके साथ में, गैमेट्स निकालोगे, गैमेट्स वही कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे भी सेम कैपिटल ए स्मॉल ए। अब अगर तुम इसको पुनेट स्क्वायर की मदद में डालते हो तो पुनेट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। एन का मतलब होता है टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप ऑफ गैमेट। ठीक है। इसका होता है एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो एन स्क्वायर में आ जाएगा अपने टाइप्स ऑफ गैमेट। कितने टाइप्स ऑफ गैमेट आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, देखो एक है कैपिटल ए, एक है स्मॉल ए, वापस से कैपिटल ए आया, वापस से स्मॉल ए, तो अपने पास है कितने टाइप, 2 ही टाइप है। अब 2 का अगर तुम स्क्वायर करोगे 2 स्क्वायर तो इसका आंसर आएगा 4, मतलब अपने को 4 डब्बा बना देना है। अब इसके ऊपर तुम रैंडमली क्या रख दोगे, गैमेट्स, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ऐसे रखोगे तो ये आएगा कैपिटल ए, ये आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए और ये आएगा स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इसके लिए मैंने बोला था कि कैपिटल ए स्मॉल ए कितनी बार आता है, 2 बार आता है, इस तरीके से। सो अगर आप हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के लिए भी स्क्वायर
डब्बा सेम इस तरीके से बनाओगे तो इसके लिए भी क्या बनेगा, ऐसे डब्बा बनेगा, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे आएगा P स्क्वायर, यहाँ पे आएगा PQ, यहाँ पे आएगा PQ और यहाँ पे आएगा Q स्क्वायर। तो इससे इसका जो इक्वेशन बनेगा वो है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। और जैसा कि मैंने बताया इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है, तो इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सप्लेनेशन किसका, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का, किसके फॉर्म में बच्चों, पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको इंडिकेट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस थे। ये सेक्शन के क्वेश्चन जो है, मतलब ये जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का क्वेश्चन था बच्चों, ये 2020 में आया हुआ था। और अगला क्वेश्चन जो कि सेक्शन सी से है, सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन जो है बच्चों आपको पूछा गया है, व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक किसको कहते हैं, कोई भी ऐसा एनिमल या फिर कोई भी ऐसा प्लांट जो किसी दो सेपरेट ग्रुप्स के बीच का क्या शो करता हो, अपने को कनेक्शन शो करता हो बच्चों, उसको अपन क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। और यहाँ पर पूछना है कि विच फॉसिल एनिमल इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। कौन सा फॉसिल एनिमल, फॉसिल मतलब अभी जिंदा नहीं है, उसके केवल फॉसिल्स पाए जाते हैं, वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए। किसके किसके बीच का बच्चों, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का। देखो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो ये होता है आर्चियोपेट्रिक्स लिथोग्राफी का। क्या होता है ये, आर्चियोपेट्रिक्स लिथोग्राफी का होता है। सो आर्चियोपेट्रिक्स लिथोग्राफी का में रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स आएंगे, बर्ड्स के भी कैरेक्टर आएंगे। गिव एनी वन कैरेक्टर ऑफ ईच फाउंड इन इट। अगर रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इसके लेग्स के ऊपर, ये क्रो साइज का बर्ड होता है। आर्चियोपेट्रिक्स जो होता है वो कैसा होता है, क्रो साइज होता है। और इसके लेग्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्केल्स, जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर है। बीक के अंदर क्या पाए जाते हैं, टीथ, जो कि क्या है, रेप्टिलियन कैरेक्टर है। बर्ड्स की अगर हम बात करें, बर्ड्स वाले कौन से कैरेक्टर है, तो इसके फोर लिम्ब जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग के अंदर, तो ये किसके कैरेक्टर हो गए, बर्ड्स के कैरेक्टर हो गए। इसका जो माउथ होता है वो बीक के अंदर मॉडिफाइड होता है, तो ये किसके कैरेक्टर्स होते हैं, बर्ड्स के कैरेक्टर। तो आप चाहे तो कोई भी 2 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए, वहां से भी आप इसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर पूछता है अगला, ये अच्छा, ये कनेक्टिंग लिंक वाला क्वेश्चन 2023 का था। 2022 में सेक्शन सी से पूछा गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के एग्जांपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, कह सकते हो कि नेचुरल सिलेक्शन। अब बच्चों इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि किस तरीके से सर्वाइवल रेट्स ऊपर नीचे अचानक से हो सकते हैं, कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है, सबसे पहले एक पेड़ होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की बात है, उस समय पर जो पेड़ हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, ब्राउन कलर का उनका स्टेम हुआ करता था बच्चों। कैसा हुआ करता था, ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का उनका स्टेम हुआ करता था, और बढ़िया से उनके ऊपर जो लीव्स हैं वो रहा करते थे, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो पेड़ थे वो थोड़े से काले हो गए पोल्यूशन की वजह से, और पत्ते तो अभी खैर अभी भी उनके क्या है, ग्रीन कलर की है। अब इस जो पेड़ की जो टहनी है ना बच्चों, इसके ऊपर 2 टाइप के मौत रहते हैं। एक तो ब्राउन कलर के, सॉरी ग्रीन बन गया, एक तो अपने ब्राउन कलर के मौत रहते हैं बच्चों। मौत यानी क्या होता है, इंसेक्ट, या फिर आप वाइट कलर के भी कह सकते हो। पेड़ की टहनी इनिशियली वाइट कलर की हुआ करती थी, अब वाइट में बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बैकग्राउंड ही वाइट है पूरा, है ना, तो उसके ऊपर वाइट नहीं बना सकते। ओके, और दूसरे इसके ऊपर रहते थे ब्लैक कलर के मौत बच्चों, ब्लैक कलर के मौत, इस तरीके से। अब होता यूँ था ना कि पहले के टाइम पे, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की अगर हम बात करेंगे, तो जब बर्ड अपना खाना खाने के लिए आती थी बच्चों, तो बर्ड खाना खाने के लिए आती थी तो टहनी भी ब्राउन कलर की है या फिर वाइट कलर की मान लो, है ना, और उसके पीछे जो इंसेक्ट है वो भी वाइट कलर के, तो उसमें छुप जाते थे, और दिखता कौन था, ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाले जितने भी इंसेक्ट मौत होते थे ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाते थे, कम हो जाते, और थोड़े बहुत ब्राउन वाले रहते थे। तो ब्राउन वालों का सर्वाइवल रेट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था। फिर अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद की, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में तो पेड़ ही काले कलर का हो गया, तो यहाँ पे ब्राउन वालों के थोड़े से क्या हो गए, हालत खराब हो गई, उनके सर्वाइवल के लिए थोड़े से क्या हो गए, चांसेस कम हो गए। अब ऐसे करते करते इन फ्यूचर ब्लैक वाला सर्वाइव कर गया। अब बच्चों दोनों ने अपने आप को क्या बनाकर रखा था, फिट बनाकर रखा था, लेकिन फिट बनाकर रखने के बावजूद नेचर खुद ही पलट गया, नेचर खुद ही क्या हो गया, बदल गया। तो नेचर के बदलने के बाद जो इंडिविजुअल है उसका सर्वाइवल रेट क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। इस पूरे सिचुएशन को हम बोलते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। क्या बोलते हैं हम इस पूरे जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। और ये इस तरीके से आपको क्या करना है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है ये डार्विनिज्म का एक्सेप्शन है बच्चों।
जहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हो तो रहा है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा है, नेचर खुद ही बदल जा रहा है और बदलने की वजह से कोई दूसरा स्पीशीज जो है वो नेचुरली सिलेक्ट हो जा रहा है। सो इस तरीके से आपको नेचुरल सिलेक्शन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इंडस्ट्रियल मैनेजम। अब इसको घुमाकर और कैसे पूछ सकता है, यहाँ पे आपको पूछ सकता है नेचुरल सिलेक्शन और वहां पर दे सकता है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में डिसरप्टिव, स्टेबलाइज सिलेक्शन, ये सारे सिलेक्शन को आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होगा। और आखिरी सेक्शन है सेक्शन डी। यहाँ पर ऐसे तो अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बच्चों, बट येट आपको यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन के। तो ह्यूमन इवोल्यूशन को आपको सेक्शन डी के लिए क्या कर लेना है बच्चों, प्रिपेयर कर लेना है। इफ यू प्रिपेयर दिस तो आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। आज का वीडियो लेक्चर हम स्टॉप करते हैं यहीं पर। अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब वाला जो नीचे बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। पसंद आया तो लाइक करिए, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना बच्चों। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट है उसके एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर को लेकर के, एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के, जहां पर हम वापस से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ताकि आपके बोर्ड्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जुड़े रहिए इस सेशन के साथ में। अगर आपका पढ़ाई नहीं भी हुआ है तो पीवाईक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यूज लर्न कर लीजिए। और मैं आपको इस पीवाईक्यू के वीडियोस खत्म होने के बाद एक और वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूंगा जहां से पॉसिबली बोर्ड्स क्वेश्चन बना सकता है। सो आपके इजी वे में क्या हो जाएगा, चैप्टर्स और जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे और आपके मार्क्स एकदम बढ़िया आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।